अवधि में बन गया मंदिर बनो सबने की तैयारी जगे है भाग भारत। हरि शरणं 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 हरि शरणं। महिमा इतनी है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान का साक्षात स्वरूप वेदों को माना गया है और वेदों का सार जो है वो पुराण है। पुराणों का सार जो है भगवत गीता है और गीता का सार यदि संतों ने जो बताया है वो है भगवान की शरणागति। केवल एक परमात्मा है और परमात्मा की शरण हो जाना यही मनुष्यता है। आज बहुत बड़ा पर्व है, गीता जयंती है। आज हमारे इस धरती के ऊपर कलयुग के अंदर मानव के रूप में अवतार ये पुरुष महापुरुष परम वंदनीय हम सबके प्रेरणा स्रोत ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो है उन्होंने गीता जी के ऊपर रोकने का षड्यंत्र भी हो रहा है और जन्म लेने के बाद के अंदर भी अज्ञानता के कारण नासमझी के कारण हम इस मानवीय जीवन को जो है व्यर्थ में हम खो रहे हैं। भोजन ले लेना, निद्रा ले लेना, सुख सुविधा का वो करना, ये हमारा मनुष्य जीवन नहीं हो सकता। ये तो पशुवत जीवन है। पशु भी खाते हैं, पीते हैं, निद्रा लेते हैं और मनुष्य भी केवल यहीं तक सीमित रहे, इससे आगे यदि नहीं जाए तो ये मानव जीवन लेना हमारा व्यर्थ हो जाता है। और फिर वही 84 लाख की योनि के अंदर जीव जंतु कीड़े मकोड़े कीट पतंगे जानवर पशु पक्षी बनकर के 84 लाख योनि में हमको बार बार भटकने के लिए जाना पड़ता है। इस मनुष्य जीवन का महत्व क्या है? मनुष्य जीवन में हम यहाँ पर इस देह को क्यों धारण किया है? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें क्या करना चाहिए? ये संत महात्मा हमारे को बताते हैं कि केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति करना, अपना कल्याण करने के लिए ही भगवान ने हमारे को मनुष्य जीवन दिया है। इसके अलावा हमारा इस जीवन के अंदर कोई भी उद्देश्य यदि है तो वो सब सारे निरर्थक है। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। बुद्धि तो परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दी है, पशु पक्षी को भी दी है, जी जानवर को भी दी है, गाय को, कुत्ते को, बकरी को, भेड़ को, सबको दी है परमात्मा। हम पशु को डंडा दिखाएंगे, भगवान ने उसको इतनी बुद्धि दी है, वो दूर चला जाएगा। हम उसको प्यार से आव आव कहेंगे, उसको रोटी दिखाएंगे, दौड़ के आएगा। बुद्धि तो परमात्मा ने सभी जीव जंतु को दी है। मच्छर के सामने इतना सा हाथ उठाते हैं, दूर भाग जाता है मतलब। लेकिन विवेक जो है बुद्धि का परिष्कृत रूप है,
ये विवेक भगवान ने केवल मात्र मनुष्य को दिया है। विवेक का आदर करना ही हमारा मनुष्यत्व है। विवेक क्या है? अंदर अंतरात्मा से जो आवाज आती है उसको ही विवेक कहते हैं। हम कोई भी यदि कार्य करते हैं वो हम बुद्धि से करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे भीतर आत्मा से एक अलग आवाज हमारे को मिलती है कि ये काम उचित है, ये काम अनुचित है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा से एक सच्ची आवाज, एक हूक जो है अंदर से निकलती है, लेकिन हम उसको नहीं सुन करके विवेक का अनादर करते हैं और बुद्धि के अधीन होकर के हम स्वार्थ के रास्ते पर हम निकल पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल मिथ्या है, व्यर्थ है, निरर्थक है। हमें अपने विवेक का सदैव आदर करना चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन है। आज कर्म करना, धर्म करना, धन कमाना, जीविका उपार्जन के लिए हम संसारिक लोगों की आज हम लोग कर बैठे हैं। कश्मीर के अंदर जो पंडित लोग थे, कश्मीर उनके और सबने दंगा दे दो से आराम से अंदर भेजो। सीट आज बनी आज भगवान की कृपा से अब अपन आचार्य ने आगे अब भजना को स्वाद ले पीछे पहले 5-7 मिनट बट्टी बैठी ऐसी